मूवी की कहानी शुरू होता है जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियां मिलके एक बहुत ही अमीर लड़की को किडनैप कर लेते हैं। उस लड़की के बदले उसके फादर से बहुत सारे पैसे लेने के लिए वो लड़की को किडनैप करके ये लोग एक ऐसे घर में ले जाते हैं जो शहर से बहुत ज्यादा दूर होता है, जंगलों में होता है। और उसी घर में ये लोगों का बॉस इनसे मिलता है और जैसे ही मिलता है इन लोग का बॉस बोलता है कि उस लड़की को एक घर में ले जाके सुला दो और तुम लोगों को पूरे 24 घंटे इंतजार करने होंगे। मैं 24 घंटे बाद दोबारा आऊंगा और सभी के हिस्से के पैसे दे दूंगा। उससे पहले कोई भी किसी को कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ उस लड़की का बस ख्याल रखना है। और ये पूरे के पूरे टीम के मेंबर को उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, यहाँ तक कि इसके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है। और ये पूरे के पूरे टीम के लोग एक दूसरे को भी नहीं जानते हैं कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं। इन लोग का बॉस ये सब को लाया होता है और एक टीम बना के इस मिशन पे भेज देता है। उन्हीं सब में से एक लड़की होती है जिसका नाम जॉय होता है। वो लड़की जाती है उस लड़की को जिसे किडनैप करके लाई थी उसे एक रूम में बांध देती है और उसकी आंख पे भी पट्टी बांध देती है। जैसे ही वो लड़की उठती है वो बहुत तेज तेज रोने लगती है। फिर क्या, जॉय को उस लड़की पे तरस आ जाता है, उसकी आंख के पट्टी को खोल देती है और थोड़ी देर बाद ही जॉय और वो लड़की एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बात करने लगते हैं। बात करते ही करती वो लड़की जिसे ये लोगों ने किडनैप किया था वो जॉय को कहती है, जॉय इसके आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। ये बात सुनते ही जॉय बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत उस रूम से बाहर निकल आती है। उन्हीं के टीम में से एक लड़का होता है जिसका नाम क्रिस्टेफन लेजार होता है, जो चश्मा पहना होता है। उसी से आके जॉय जो है वो सभी बातें बताने लगती है कि वो मुझे ऐसे बोल रही है। फिर क्या, वो थोड़ा डर जाता है, तुरंत जाके उससे पूछने लगता है। और भाई जैसे ही जाता है वो बिना मास्क पहने उस लड़की के आगे पहुंच जाता है। वो लजार चश्मे वाला बहुत ज्यादा डर जाता है, उस लड़की को जान से मारने का धमकी देने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम किसकी बेटी हो, तुम्हारा बाप का क्या नाम है। और जैसे वो लड़की अपने बाप का नाम बताती है कि मेरे बाप का नाम लजार्ड है, तुरंत चश्मे वाला बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। और सारी टीम के मेंबर भी पूछने लगते हैं कि क्यों भाग रहे हो। और तुरंत वो बता देता है कि इसका बाप का नाम लजार्ड है और इसका नाम सुनते ही सारे टीम के मेंबर डर जाते हैं क्योंकि इसका बाप एक बहुत ही खतरनाक वैम्पायर होता है। फिर क्या, सारे के सारे घर के मेंबर जो है इस घर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं, तभी देखते हैं कि पूरा का पूरा घर जो है बाहर से बुरी तरीके से सील हो गया है और ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर डिसाइड करते हैं कि सभी के सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे और उस लड़की को मार के यहाँ से बाहर निकलेंगे। तभी उनके टीम के मेंबर में से एक लड़का होता है जिसका नाम डीन होता है, उसको कोई अचानक से जान से मार डालता है और इसको देखने के बाद से बाकी सब टीम के मेंबर और ज्यादा डर जाते हैं। और डरने के बाद से सभी के सभी उस लड़की के पास जाते हैं और लड़की के पास जाने के बाद से कुछ उस लड़की को मारने लगते हैं तो कुछ उस लड़की को बचाने लगते हैं। और उसी समय वो लड़की जो है पूरी तरीके से वैम्पायर में बदल जाती है। उसको देखने के बाद से पूरी टीम के मेंबर जो है उस पर गोली बरसाने लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। उसको रूम में बंद करके सभी के सभी भाग जाते हैं। फिर क्या, वो लड़की जो है सभी को ढूंढ ढूंढ के मारने लगती है। पहले बाकी टीम के मेंबर डिसाइड करते हैं कि उसको जान से मारेंगे, लेकिन वो नहीं मार पाते हैं। फिर जॉय बोलती है कि सबसे पहले हम उसको बेहोश करेंगे, बेहोश करने के बाद से जो है कुछ करेंगे। फिर क्या, टीम के सारे मेंबर जो है उस लड़की को ढूंढने लगते हैं और उस लड़की से बहुत ही कड़ी, बहुत ही खतरनाक लड़ाई करने के बाद से फाइनली उसे बेहोश कर देते हैं और एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं। जैसे उस लड़की वैम्पायर को उस पिंजड़े में बंद करते हैं और वो छोटी सी लड़की उठते के साथ ही बताने लगती है, तुम लोग मुझे किडनैप करके इस घर में नहीं लाए हो, बल्कि मैंने तुम्हें बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तगड़ी प्लानिंग के बाद से तुम सबको इस घर में मैंने बुलवाया है ताकि मैं तुम लोग को चुन चुन के मार सकूं और तुम लोग को किए हुए गलती को सजा दे सकूं। वो सब इसके घर से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगते हैं। फिर क्या, वो लड़की कहती है कि पहले तुम मुझे इस पिंजड़े से निकालो, तभी मैं तुम्हें इस घर से निकलने का रास्ता बताऊंगी, लेकिन नहीं मानते हैं। फिर क्या, वो लड़की जो है वो चश्मे वाले को बता देती है कि लाइब्रेरी में एक कॉपी, एक किताब रखा हुआ है, उस किताब को तुम जैसे ही हटाओगे घर से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम मुझे इस पिंजड़े से आजाद कर दो। लेकिन वो चश्मा वाला कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। लेकिन वो लड़की को गुस्सा आ जाता है, वो पिंजरा तोड़ के बाहर निकल जाती है और निकलते हुए चश्मे वाले को जान से मारने ही वाली होती है, तभी जॉय आके उसे बचा लेती है।
एक खिड़की तोड़ देती है, जिसकी वजह से सूरज का रोशनी जो है घर के अंदर आने लगता है और उस लड़की पे जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ता है वो तुरंत जलने लगती है और वहां से भाग जाती है। फिर कई पूरी की पूरी टीम के मेंबर जो है लाइब्रेरी में जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप आ रहा होता है और आने के बाद वो किताब को हटाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। फिर पूरी की पूरी टीम के मेंबर डिसाइड करते हैं कि 2 हिस्सों में बट के जो है यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। उन्हीं सब में से एक लड़की होती है जिसका नाम सैमी होता है। उस छोटी सी वैम्पायर को बेहोश करने के चक्कर पे जो है वैम्पायर जो इसे काट लेती है, जिसकी वजह से जो है सैमी को जो है वैम्पायर कंट्रोल करने लगती है। कंट्रोल करके पूरी तरीके से सैमी को जो है वैम्पायर में बदल देती है और सैमी तुरंत के तुरंत पीटर पे अटैक करके उसको जान से मार डालती है। और जैसे ही बचे हुए 2 और मेंबर को सैमी मारने ही जा रही होती है तभी वो दोनों के दोनों मेंबर जो है उसके ऊपर सूरज की रोशनी डाल देते हैं, जिसके वजह से वो फट जाती है। फटते ही एक ऐसा लाइब्रेरी में दरवाजा खुलता है और उस लाइब्रेरी में जैसे वो टीम के 2 मेंबर जाते हैं वो देखते हैं कि वहां पे उनका बॉस बैठ के सभी कुछ देख रहा है और उसी ने उस लड़की के कहने पे ये सब किया है। अब उसका बॉस चाहता था कि वो लड़की वैम्पायर को मार के उसके फादर को भी मार के उसके पूरा प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए, जिसके वजह से वो चश्मे वाले को मना लेता है और चश्मे वाले को भी काट लेता है उसका बॉस, क्योंकि उसका बॉस भी पहले से वैम्पायर होता है और चश्मे वाले को काटते वो भी वैम्पायर में बदल जाता है। लेकिन चश्मे वाला जो है अपने बॉस को ही धोखा देके उसको जान से मार डालता है और उस लड़की के पीछे पड़ जाता है, जॉय के पीछे पड़ जाता है और जॉय को जान से मारने लगता है। तभी वो छोटी सी लड़की वैम्पायर आ जाती है, चश्मे वाले वैम्पायर से लड़ने लगती है और दोनों के दोनों जॉय और वो छोटी लड़की वैम्पायर जो है जान से मार डालते हैं और वो छोटी सी लड़की जो वैम्पायर थी जॉय को छोड़ देती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।